हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये मोहम्मद ने जो आपको कहा है कि whoever dies without having fought or thinking of a fighting, he dies as a मुनाफिक, वो मरता है मुनाफिक के तौर पे। आपने सोचा कि अभी आपने अपने हमसाये से लड़ाई करनी? भाई तुमने एक बहुत नई चीज इसमें ऐड कर दी कि हिंदू यहाँ पर बहुत शरीफ थे, हिंदू यहाँ बड़े शरीफ थे। अच्छा, हाँ, कितने ये अटैक बताना किए थे ऐड उसके करिए। ऊपर? कितने अटैक किए थे? 16 अटैक किए थे जब उसे छोड़ दिया था। 16 के 16 अटैक्स में जब एक मुसलमान बादशाह ने अटैक किया था, वो कौन सा बंदा था हिंदुओं का? हाँ, एक मोहम्मद बिन कासिम है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान। भाई और जो और पृथ्वीराज मोहम्मद चौहान है, उसकी सल्तनत के ऊपर कितने अटैक हुए थे? 16 या 17? 13 के समथिंग ऐसे आसपास कुछ हुए हुए थे। थे। चलो 12 13 के 13 हुए आसपास। थे। चलो 10 ले लेते हैं। 10 अटैक किए, 10 की 10 बार उस दंगर को छोड़ दिया उसने। मारा क्यों नहीं अच्छा। उसे? मारा क्यों हर नहीं बार उसे? एक न एक उनके बीच में एक न एक संधि होती थी, संधि होती थी। या तो अच्छा, तो जब हाँ, जब पैसों जब के वो एवज में। दूसरे वाला डंगर जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को फाइनली पकड़ लिया, तो ये उसने तो पृथ्वीराज की मुसलमान आंखें भी देश। फोड़ दी और उसको मरवा। हेलो, आवाज आ रही है? जी जनाब, आ रही है। मैं बोल रहा हूँ फैज भाई, जी मेरा इस टाइम ऐसा है कि एक तरफ तो मैं मतलब कि ऐसा मुझे लगता है मैं थोड़ा एथिस्ट हो रहा हूँ, ठीक है, तो दूसरी तरफ मेरे अंदर ईमान है अभी, ठीक। किस तो चीज अब पर आप ये ईमान है? बताइए, सॉरी, ईमान अगर आपका है तो किस पर है? अल्लाह पर है या फिर खालिक पर है या किसी और खुदा पर है? अल्लाह पे भी है, नबी पर भी है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? लेकिन देख, सबसे मेन चीज उसकी वजह यह है कि वो मुझे एक जीने का तरीका देती है, सबसे मेन चीज अच्छा, जीने का एक तरीका। जबकि अगर आप बोलो कि भाई एथिस्ट हो जाओ, तो उसमें कोई तरीका नहीं है। एक मिनट। पहली बात तो ये कि मैंने या मेरा नहीं ख्याल, शेखर भाई ने या फिर हमारे प्लेटफॉर्म में जो भी हमसे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने किसी को कहा हो कि आप एथिस्ट हो जाओ या फिर आप क्रिश्चियन हो जाओ या हिंदू हो जाओ। कभी हमने किसी भी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि इस्लाम से निकलने के बाद आप क्या करते हैं ये आपका डिसीजन है। आप एक खुदा में मानते हैं जैसे मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप ये कहो कि इस्लाम आपको जीने का तरीका देता है, तो देखें, इस्लाम की आप कुछ बातों को नहीं ले सकते, आपको पूरा इस्लाम लेना पड़ेगा। इस्लाम फिर जो आपको नफ़रत सिखाता है वो भी आपको लेनी पड़ेगी। फिर आपको कहना पड़ेगा कि वो इस्लाम मुझे नफ़रत सिखाता है। नफरत। चलिए, लाला जी आ चुके हैं। इस्लाम जीना नहीं सिखाता, लाला इस्लाम जी मरना आपका सवाल सिखाता है। है। हाँ, तो कैसे मरना सिखाता वो भी जानना चाहूंगा। इस्लाम कहते हैं दुनिया फानी है, जल्दी जल्दी मरो, ठीक है। लड़ाई करके जहाद में अच्छा, जाओ, मरो। जो बंदा जहाद की सोच के बगैर भी मर गया वो जहन्नमी है। पता है आपको इस बात का? एक मिनट, तो अगर आप इसका जिहाद ये की सोच भी ज़हन में डाले बगैर मर गए, आप जहन्नमी हैं। पता है आपको इस बात का? एक मिनट, अब मैं भी कुछ बोल लूं। इस बारे में बताएं मुझे। हाँ, आपने कहा कि आप जिहाद की सोच अगर दिमाग को बगैर डाले मर गए तो भी आप हम्म जहन्नुमी हैं, ठीक है। हम्म तो अगर मैंने जिहाद की सोच अपने जहन में डाल ली, तो इसमें मैंने कहाँ गलती कर दी? क्या मतलब कहाँ गलती मैं कर दी? सोच की बात कर रहा हूँ, मैं सोच की बात कर रहा हूँ। मैंने ये हम्म ना कि मैं कल को तलवार लेकर गिर जाऊंगा। तो आपकी नजर में और जिहाद है सोच क्या? किसे कहते हैं? सिर्फ जिहाद। कि आपके पास हमेशा अरे सोच होनी चाहिए कि जब भी आप तलवार लेके निकल सकें, आप तलवार लेके निकलेंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सोच। जिहाद में आप एक जिहाद में ये भी नहीं है कि अपने पड़ोसी हिंदू को जाके मानना शुरू कर दो, बिल्कुल है, सब एक बिल्कुल है, रिलीजियस वॉर होगा, रिलीजियस वॉर बिल्कुल है। होगा। डिफाइन करें कौन सी हदीस है जो कहती है, कौन सी आयत है जो कहती है सिर्फ रिलीजियस वॉर है ये? रिलीजियस ही वॉर है। अगर ये रिलीजियस पूछा वॉर तो नहीं है, होता, कौन सी एक हदीस, मिनट कौन सी आयत, कौन सी सूरत, कहाँ पे जाऊं? सर, सूरत और आयत तो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मैं आप यही जो तो है ना पूछ रहा हूँ, आप बताए बंदूक। ना। आपने आपने पॉइंट रखा है, अब आप उसकी हुज्जत देंगे। सर पॉइंट वैसे आपने रखा था कि जिहाद की सोच, वो तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ ना, जिहाद हर जगह जिहाद पे का। जिहाद इसी तरीके से है, हर जगह पे जिहाद इसी तरीके से है। अब आपने कहा नहीं, जब तक रिलीजियस वॉर नहीं शुरू होगी तब तक नहीं। तो इसको प्रूव भी आप ही ने करना है, जिहाद, मैंने तो नहीं करना ना। मैं तो कह रहा हूँ हर जगह पे है। सर आराम से आराम से आराम से आराम से सुनना हो ना, मुझे आवाज आ रही है, ठीक है। आ रही है तो मैं ये कहना तो चाहूँ, ये बहुत आराम से अपने पास से वॉल्यूम कम कर ले अगर आपको ज्यादा आ रही है तो। मैंने ये नहीं बोला ज्यादा रही, मैंने बोला आ रही है। शायद थोड़ा सा आपके कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो गया, आप चेक करा लेना। चवन्नी भरी में मैं आपके ये कान बोल में रहा लगता हूँ, है। अरे भाई छोड़ो ना यार, क्या फालतू की बात करो, काम की बात जो है वो कर लेते हैं ना, मुद्दे पे काम आओ, की बात करें, काम की भटक बात के करें। रहो जरा तक। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, इस्लाम में कहाँ पर ऐसा लिखा कि आप जाके कल से ही कत्ल करना शुरू कर दें? चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 123। आप, मैंने देखा हमेशा हर मोमिन को जो है ना स्क्रीन शेयर कर देते, तो सारा 9 कर देते 123 पढ़े जरा। तो आप मजा आ जाता ना, आप अगर स्क्रीन खुद ही शेयर कर देता। हेलो, है चलती है। शुरू से ले साल है यार। एला पढ़ ला। जी सर। हाँ हाँ, अब आपके सामने है, पढ़ ले।
क्या लिखा है ऊंचा पड़े ना, बाकी को भी पता लगे, एक ऐसा ना मिनट, लगे ना कि बिल्कुल मेरे मैं सारे बिल बड़े जरा क्या ए लिखा हुआ ईमान वालो, हाँ एक में पढ़ लो, ए ईमान वालो अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि है। वो, एक मिनट सर, इतनी जल्दी भावनाओं में जो है हो आप लोग, थोड़ा सब्र करो। कि तुमने कुटिलता 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 पाया पाए, तथा सख्ती पाए, कुटिल, आपको अच्छा हाँ पाए हाँ कि ठीक है, आप बड़े ही कुत्ते कमीने हैं, लड़ाके हैं, अल्लाह जिहादी हैं। आज्ञाकारी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जो है, एक बात बताइए, हम्म इसमें ये बोला है कि ए ईमान वालों अपने आसपास के काफिलों से लड़ो, ठीक है। लड़ो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? कॉन्टेक्स्ट जब आप बता हुजूर दें। के जमाने, एक जिगर मिनट, कॉन्टेक्स्ट जब बताएं, हुजूर के किधर जब से ले रहे हैं हुजूर के कॉन्टेक्स्ट, जमाने, कहाँ से रीड करूं, कौन सी हम्म, तफसीर पढ़ रहे हैं? जितने भी देखो, मैं इतना कोई कुरान का इतना बड़ा कौन सी आलिम नहीं हूँ, तफसीर मैं पढ़ एक रहे हैं? लॉजिकल, सर सर मैं इतना बड़ा कुरान का आलिम नहीं हूँ जितना मैं लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। अरे लॉजिक को जोड़े ना, लॉजिक चलती नहीं है इस्लाम में। ओह कहाँ से तफसीर पढ़ रहे हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। क्या कह रहे हैं, इस्लाम में लॉजिक ही नहीं चलती? इम्पॉसिबल है, लॉजिक चला ही नहीं सकते इस्लाम में। सर बिना लॉजिक के तो इस्लाम में, मेरे हिसाब से अगर इस्लाम में 100 बातें हैं, तो उसमें 40% तो लॉजिक ही लॉजिक, चलिए फिर मुझे बताएं, जब और आप मुझे बताएं, बाकी स्पिरिचुअल है। मुझे ये बताएं कि आप जब पानी नहीं है तो आप तयम्मुम करके पाक कैसे हो सकते हैं? लॉजिक्स बताएं इसमें। तयम्मुम भी आप मट्टी के ढेलों के ऊपर हाथ मार के कर रहे हैं, पाक कैसे होंगे? आपने किया सेक्स, ये जिसकी स्पिरिचुअल वजह से है, आप हो गए नापाक। सबर करना, कैसे समझे? हाँ आपने किया बोलना मेरे सेक्स, भाई बोलना। सेक्स करने की वजह हाँ से आप हो गए नापाक, आपका जो ठुल्ला है, केला है, वो है गंदा। हाँ अब आपके अच्छा पास पानी है नहीं, आपने तयम्मुम करके अपने आप को पाक करना है। पानी से साफ पाक करो, जो समझ भी लगती है। आपने नहा लिया, उसमें तनासुल को आपने धो लिया। यहाँ पे आपके पास पानी है नहीं, आप कुत्ते की तरह जमीन पे रोल पोट होके अपने आप को साफ भी नहीं कर रहे कि चलो सब जगहों पे मट्टी लग जाए। नहीं, आपने मट्टी के ढेले को हाथ मार के अपने मुंह पे मारना है, आप पाक हो जाएंगे। व्हाट इज द लॉजिक इन इट? मैं बताता हूँ, मैंने क्या बोला, इस्लाम में 40% जगह लॉजिक है और 60% जगह स्पिरिचुअल है। अच्छा, 60% लॉजिक ठीक नहीं है, 40% लॉजिक है, बेहतरीन हो गया। तो मैंने जो हाँ बात की थी कि इस्लाम में लॉजिक नहीं है, बनती है ना, लॉजिक है ही नहीं। ठीक है, मान लिया हाँ आपने, नहीं, बात तो खत्म, क्या आगे बोला चलते हैं। यार, अरे मेरे भाई आपने बोला कि, साठ आपने बोला परसेंट कि लॉजिक लॉजिक नहीं ही है तो नहीं बात है। खत्म यार, काफी है, लॉजिक ही, 60% भी अरे काफी है यार, मेरे लिए। एक होता होना, एक होता बिल्कुल ही ना होना। मैंने क्या बोला, हाँ क्योंकि इस्लाम कुरान सर, कुरान सर 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 एक जी, मिनट सर सर, जी, आप ही बोल लो, एक काम करो, मैं सुन रहा हूँ, पहले आप ही बोल लो। सर जी, अब काफी हो गया ना, बात हुज्जत खत्म हो गई। अगली हुज्जत में इसमें बताएं मुझे कि मैं कहाँ से जाके इसकी तफसीर देखूं, क्योंकि मुझे 40% लॉजिक ना समझाएं, मुझे जो 60% जो ज्यादा है ना वो देखना है, वो क्या है, किसकी तफसीर पढ़ूं? 60% लॉजिक, सर 60% लॉजिक अगर आप साइंस के अकॉर्डिंग सर भी आपने देखोगे तो उसमें अभी बोला था आप, 60% लॉजिक नहीं है, 40% लॉजिक है। मुझे 60% इसकी तफसीर चाहिए कि आपके अर्ली स्कॉलर कौन सा क्या तफसीर करता है इस आयत की, वो बताएं मुझे। ये तफसीर तो आप मुझसे बेटर जानते होगे, वरना इतने इतने सारे मुसलमान आपके आगे अपने ईमेल सवाल ले लेके ना रहे मेरे होते, बच्चे, मुझसे आपने बेटर इसके जानते लिए होंगे। कौन सी तफसीर पढ़ी वो बताएं। हम्म, आपने इसके लिए मैं कौन क्या सी बोल रहा हूँ, तफसीर पढ़ी वो बताएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तफसीर आप मुझसे बेटर जानते होंगे, वरना इतने बहुत सारे मुसलमान आपके पास ना रहे होते कि भाई मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, मेरा वो सवाल मेरा है, कोई ठीक है। नारा नहीं होता, वो मेरा नारा होता है आप, मुझे आपसे ज्यादा इस्लाम पता है, आओ मेरे से डिबेट करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आपसे ये तो मैं बोलूंगा, वही ये भी बता नहीं रहा कह हूँ कि रहा मैं कि आपको बता रहा हूँ कि तो यहाँ पे आप आपने मुझे अपने अच्छा, अपने एक इर्द आप मुझे गिर्द एक बात बता दो, अपने एक, हमसायों को इर्द गिर्द के लोगों के साथ लड़ाई की है, उसके बाद आप बाहर निकले। मैं अच्छा ये बता आप रहा एक हूँ। बात बता दो, अगर इस्लाम, अगर बंदे इस्लाम छोड़ दे तो वो करे क्या, मतलब उनका बस क्या आइडियोलॉजी है, क्या करें, कोई कोई आप लोगों की वो कोई मैं है कि बाद में आप, बताऊंगा, जब आपको पता मैं लग जाएगा। बताऊं ना बंदे इस्लाम छोड़ सर दे। यार, ये कोई बिना बिना अभी इसमें प्रोडक्ट आए, देखे कैसे खरीद आप लूंगा मैं? लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप जैसे मैं, जलील लोग अरे यार जो क्यों, लड़ाई कर अबे रहे हैं हम भाई लोगों के तू साथ, भाई जिसको मोहम्मद ने इतना जलील और कुत्ता बना दिया कि वो उसने हर वक्त अपने जेहन में एटलीस्ट रखना है यार बागे तुम जहाद, लोग यार whoever इतना dies without having फ्रस्ट्रेटेड a क्यों हो fought, यार तुम? मैं पढ़ लूं जरा हदीस। whoever dies without having fought or thought of fighting, जो मर जाए लड़ाई किए बगैर नॉन मुस्लिमों से, ऑब्वियसली मुसलमानों से लड़ाई तो नहीं करनी, नॉन मुस्लिम से लड़ाई, या अपने जहन में ये बात रखे बगैर मर जाए कि उसने लड़ाई करनी है और लड़ाई करके मरना है, देन ही डाइज ऑफ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ हिपोक्रेसी, तो वो मरा है एक हिपोक्रेसी, एक क्या होता है यार हिपोक्रेसी 973, एक सेकंड, कुरान दोगलापन, 973, दोगलापन नहीं, मुनाफिक, वो एज ए मुनाफिक मरा। हाँ जी, अब मुझे बताएं, आप जैसे लोग जो मुनाफिक हैं उनके खिलाफ तो मोहम्मद ने खुद कहा है कि मुनाफिकों के साथ लड़ाई करने को, अल्लाह ने मोहम्मद को भी कहा। अगर भाई आप अपने म्यूट करने जेहन की में भी जरूरत नहीं ना, रखते तुम कि खुद आपने बोल अपने दो, मैं खुद हमसाए के साथ म्यूट हो लड़ाई जाऊंगा। करनी है, तो आप मुनाफिक हैं। भाई यार तुम यार हद हो गई, तुम लोग बस एक हदीस दिखा दो किसी बंदे को, उसका अगर माइंड यार मैं 400 ब्रेन वॉश दिखाऊंगा, करने के लिए आप हैं? दिखा दे, एक कौन सी हदीस दिखाना दिखा दो, चाहते हैं? मुझसे लॉजिकल बात करो, लॉजिक तुम इस्लाम मुझे में एक भी आइडिया साबित दो, हो गया, एक मिनट 60% सुनो, लॉजिक एक नहीं मिनट है, सुनो, अरे आपने यार तो एक मुंह मिनट से सुनो, कहा है। तुम एक,
अरे यार मुझसे लॉजिकल बात करो, इस्लाम छोड़े तो बंदा भाई क्या करे। 60% आपने अपने मुंह से कहा इस्लाम में लॉजिक हाँ नहीं चलो है, ठीक है, मैं तो क्यों कहा बात करूं लॉजिक पे? तो 40% ये भी तो कहा है। 40% में इस्लाम नहीं चाहिए, 40% मुझे ये भी तो 60% कहा। होना चाहिए। भाई तो तुम्हारी मर्जी, तो इस्लाम ने तो तुम्हें 14 साल पहले होना चाहिए था उनकी हाँ कौम होना में, चाहिए तो था, मुझे नहीं था ना, 60%। होता तो मैं मोहम्मद हाँ को भी कत्ल नहीं कर था देता, ना। ये दीन ही ना फैलता। देख भाई सुन, ओ भाई सुन, हाँ बदतमीजी मत कर। तुम्हारा क्या सबसे बड़ा पंगा बदतमीजी क्या लगा, है? सुन, अगर तुम लोगों को पता सबसे बड़ा पंगा क्या है? क्या तुम है? लोग, कभी मैंने ये देखा कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू या कोई इस्लाम में कन्वर्ट होता है तो कभी वो अपने उसके कोई मुसलमान ये नहीं कहता उसकी जाके फला जिस मजहब में तो उसको गालियां दो, उसको गालियां ना। कौन सी वो गाली दी है सिंपल मैंने? अपने बताते हैं। तूने लेकिन तुम लोग, एक सेकंड भाई लूसीफर एक मिनट, सबर कर, भाई एक मिनट सुन, भाई भाई एक मिनट सुन, सबर कर है, किसी के धर्म के, किसी धर्म सबर को, कर, अरे धर्म की सुनना कुछ है। लग दे। गाली मैंने कब निकाली मोहम्मद को? तूने कहा है कि आपको 1400 साल पहले होना चाहिए था। मैंने कहा अगर मैं 1400 साल पहले होता मोहम्मद का वैसे ही गला काट देता। एक बंदे को मार के अगर इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों की जान बख्शी हो सकती तो मैं ये काम कर देता। ठीक है, इसमें गाली क्या है? ये गेम क्यों लेफ्ट राइट कर रहे हो? मैं तो कोई गाली नहीं निकाली, मैंने तो कोई गाली निकाली नहीं, तुम मुझे लेके गए 1400 साल पहले। मैंने आपको बता दिया अगर मैं 1400 साल पहले होता तो मैं ये करता। अब ये वाली हुज्जत पे ना आए, इस पे आए। मोहम्मद साहब आपको सुनो, मुनाफिक कह रहे हैं, तुम्हारे जैसे सुने, कितने थे जो 1400 साल पहले आपका कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो आज अपनी कब्रों में सो रहे हैं। यार ठीक काश है। के वो लोग कत्ल कर देते। असल में प्रॉब्लम ये है कि मक्का में जो मक्कन लोग हैं, गेट द पॉइंट, ये है पॉइंट। मक्कन लोग हैं, मैं बताता हूँ, मक्कन लोग इंतहाई शरीफ लोग थे। 13 साल तक मोहम्मद वहां पे रहा, उन्होंने इसका कत्ल नहीं किया। लिटरली स्पीकिंग, वो लोग चाहते तो कितना कत्ल करके इसको तबाह बर्बाद करते, लेकिन वो हमारे हिंदुओं जो है ना इंडिया में, उनकी तरह के शरीफ लोग थे। ठीक है, वो उसको वहीं पे मार देते ना, जब वो मोहम्मद सिर्फ 10 15 20 25 30 लोगों के दरमियान का था, वहीं पे मार देते, कत्ल कर देते, गेम ओवर हो जाती, ये फसाद ही ना फैलता, ये इतनी बड़ी गेम ही ना बनती। मगर वो लोग शरीफ लोग थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया मोहम्मद पे। ठीक है, अब मुझे वो बात ना बताएं, ये वाली बात बताएं, ये मोहम्मद ने जो आपको कहा है कि whoever dies without having fought or thinking of a fighting he dies as a मुनाफिक, वो मरता है मुनाफिक के तौर पे। आपने सोचा है कि अभी आपने अपने हमसाये के साथ लड़ाई करनी है? भाई, तुमने एक बहुत नई चीज इसमें ऐड कर दी कि हिंदू यहाँ पर बहुत शरीफ थे। हिंदू यहाँ बड़े शरीफ थे। अच्छा, हाँ, ये कितने बात अटैक तुमने किए थे ऐड करी उसके ना। ऊपर? कितने अटैक किए थे? 16 अटैक किए थे जब उसने छोड़ दिया था, 16 के 16 अटैक्स में। जब एक मुसलमान किससे? बादशाह ने अटैक किया था यार, वो कौन सा बंदा था हिंदुओं का? हाँ, एक मोहम्मद बिन कासिम है, मुझसे पृथ्वीराज पूछो चौहान। भाई। पृथ्वीराज पृथ्वीराज तो चौहान। चौहान। भाई, और जो हाँ, पृथ्वीराज मोहम्मद गनी। चौहान है, उसकी सल्तनत के ऊपर कितने अटैक हुए थे? 16 या 17? 13 के समथिंग ऐसे ही आसपास कुछ हुए हुए थे। थे। चलो 13 के 12-13 हुए आसपास, थे। चलो 10 ले लेते हैं। 10 अटैक किए, 10 की 10 बार उस दंगर को छोड़ दिया उसने। मारा क्यों नहीं अच्छा। उसे? हम्म। मारा क्यों हर नहीं बार उसे? एक न एक उनके बीच में एक न एक संधि होती थी। संधि होती थी। या तो अच्छा, तो पैसों, जब हाँ, जब पैसों जब के वो एवज में। दूसरे वाला डंगर जो है उसने पृथ्वीराज चौहान को फाइनली पकड़ लिया, तो ये उसने तो पृथ्वीराज की मुसलमान आंखें क्यों देख, फोड़ दी और उसको मरवाया क्यों? मैं बता, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर पृथ्वीराज की आंखें भी फोड़ दी, वो तो मरवाया क्यों? ठीक है ना, यही बोला ना। क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है हम्म। ना, एक मिनट सुन, आंखें फोड़ना। तेरा क्या है तो सब पता है, सुन मेरी बात। मोहम्मद की जब सुन्नत है ना आंखें पृथ्वीराज फोड़ना। ने, अरे चुप ना, अरे देख सुन, ह्यूमिलेट मत कर वहां बैठ के। ठीक है, मोहम्मद तो की मैं कुछ सुन्नत है, बोलूंगा कहा तो मैं अरे क्यों देखो रिलेट ना मुसलमान, करूं? मोहम्मद की सुन्नत है आंखें फोड़ना, ये आंखों में सरिये डलवाना, फिर मोहम्मद की वहां से सुन्नत है। चीख चीख के वहां पर इतना बड़ा अपना गला फाड़ फाड़ के कहता था, देखो मुसलमान अबे ऐसे मुझे होते गला हैं, हमें फाड़ने की गंदगी जरूरत नहीं, मेरे बकते पास हैं, अच्छा हमें वाला वो करते हैं, माइक्रोफोन है, मुंह के पास लगा तो हुआ भाई है। रहने दे, भाई रहने दे, रहने दे भाई, हो गया तेरा। ठीक है, बहुत दिन से सुन रहा हूँ, तेरा हो गया। सुन, क्या हो जब गया? पृथ्वीराज, तेरे सुन यार, ड्रामे क्यों कर दिया यार? फिर कौन से ड्रामे कर रहा हूँ? ये हो गया मेरे साथ, मुझे मुसलमान मान रहे हैं, मुझे मुसलमान वो कर रहा है, मुझे मुसलमान ये कर रहा है। भाई तेरा खून अबे क्या कर दिया तू? मुसलमान में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे को मार सके। आगे चल, सही है अभी तक ना, तो मुझे ढूंढ नहीं सही है। सकता वो। तो फिर तू सुन सुन सुन, तो अपने सच वाला से गया ना, चेहरा छुपा के क्यों घूमता? हाँ, तो मैं मुसलमानों वही की तो कह ताकत रहा ना हूँ, तो अभी मुझे तो घूमना। ढूंढ नहीं सके मुसलमान। अल्लाह का है तू तुम्हारा, अपने मर गया? हमें तो क्या ढूंढ अल्लाह, रही अल्लाह है की भाई, कुर्सी बना हमें के उसके ऊपर बैठे तुझे हुए बहुत तुम? ढूंढ रही है भाई। भाई तू कितना भी एथिस्ट बनना, बनना तो तुझे भी है ना, तुझे ऐसे तो नहीं मरना तो है हर कि किसी को बनना है, तो तुझे भी है, कितना भी मरना तो हर एथिस्ट, किसी को है, कितना भी तुझे भी एथिस्ट हो मरना जा, है, तेरे तो बाप ने भी मौत तो मरना है, तुझे तेरी ढूंढ लेगी औलाद ना। ने भी मरना है, सुन मरना सुन, सबने है। सुन सुन, तेरी सुन, मुझे ही मरना, मेरे बाप को मरना, और मुझे ऐसा लगता है तू मैं 200 वही साल तो की कह रहा हूँ, जिंदगी तेरे लेगा बाप यहाँ। को मरना है, हैं? तेरी औलाद को मरना है, सुन, तेरे भाई को मरना है, तेरी माँ को तू मरना है, 200 साल सबने के, मरना है। तू 200 साल की लेकर आया दिखे अपनी जिंदगी, मैं मुझे मेरे तो को भी मरना ही मरना ना है, है मैंने कब कभी। कहा मैंने नहीं अबे मरना? क्या है यार, सबने बावली मरना है, बातें करते आते। इसमें तो मसला फिर क्या है? वो तू कह रहा है ना कि मुझे अल्लाह नहीं ढूंढ सकता, मौत, अल्लाह भी भाई मौत की अल्लाह ने बनाएगी, वो तो तुझे तुम लोगों ढूंढेगी को ना। छुड़ाया मेरे से। वो है, तो हमें यार अभी अभी जो मुद्दा है उस पे आजा वापस, टेंशन ना लेने का, हाँ, तो ना वही देने तो का। मैं कह रहा, तो क्यों रो रही है? इधर आधर करो ना, क्यों कर दे, बीच में आना, मुद्दे कौन पे रो आना, इधर रहा है? आधर मैं भाग बता जा, रहा हूँ, तुम लोग लड़ाई जलेबियां करते हो, बनाता तुम रहे, लोग मारते हो, ये ऐसे लिखा ऐसे हुआ है, लोगों को मोहम्मद ब्रेन ने वॉश कहा हुआ है। करता रहे ऐसे ही ब्रेन वॉश करता रहे, मुद्दे पे रहना कि इधर आधर ब्रेन भागे जा वॉश रही का है मुद्दा सामने दिखा रहा हूँ। लुगाइयों की तरह, इधर से उधर के, अभी देवर के अबे से वो शिकायत करूंगी, अभी जेठ से अबे वो शिकायत करूंगा, डंगर अभी ससुर से फुसरे की शिकायत करूंगा। औलाद, चूत सुनन नसाई तुम्हारे ये, सामने है, कुरान साले तुम्हारे सामने है। डंगर, अबे सूखे हुए डंगर, सूखे हुए पंजाबी डंगर, सूखे हुए काम की बात डंगर ले, कर। नई साले गेम डाली है। सूखे हुए, अगर सूखे हुए मूत दिया डंगर। ना तेरे पे, मूत दिया ना पाक हो जाएगा तू। अगर हमने मूत दिया ना तो तू पाक हो जाएगा। ठीक है, ये जितना तू मूवमेंट चला रहा हूँ ना, चूतिया वाला मूवमेंट, सुन, ये बकचोदी अबे करना छोड़ देखो दे मेरा बात, भाई, बकचोदी करना छोड़ बात दे। सुन। तुझे ओए काम की बात ओए है ना तुझसे, ओए ओए काम ओए, की बात है ना तुझसे? अबे लॉजिक सुन बता सुन, ना, कल ऐसे सोए तो क्या लॉजिक मिलेगा दिखा हमें? रहा हूँ ना, इसकी लॉजिक बता ना, हदीस लॉजिक का बता। आंसर दे मुझे। तू एथिस्ट से क्या है?
तुझे क्या है, क्रिश्चियन है, एथिस्ट क्या है तू? नहीं मैं तेरा बाप हूँ, अपनी माँ से सीखने पूछ। सीखने के अलावा तू है क्या चूतिया?
अबे देख, अपनी अभी माँ से चूतियों को पूछ, हटाओ। उसको पता है। अबे बे वो अपनी यार माँ से जाके पूछ, उसे पता है। अभी देख मैं शायद पहला बंदा हूँ जिसे देखना आदमी को देखना माँ पिलाने को शुरू गाली कर निकालेगा तो ऐसे ही करूंगा। दिया। अपनी माँ से अबे जाके मैंने पूछ तो दे, गाली बता देगी मेरे को। फर्स्ट एडेड है भाई, बहुत डिप्रेशन में भाई, तू दवा ले जाके मैं बड़ा साइकियाट्रिस्ट के मैं पास बड़ा जा, बहुत तेज सस्ता है हूँ, भाई तू। दंगर मैं डेफिनेटली दंगर। मैं तुझे डेफिनेटली बता दूंगा, तेरे माँ ने साथ बताया ना जाना तुझे, किसी मदरसे तेरी में माँ ने बताया ना मैं क्या हूँ, है ना? मौलाना ने बढ़िया करके। मैं तेरी माँ तेरी को माँ कुछ ने नहीं बताया ना बोलूंगा, तुझे। उस बेचारी को तो कुछ पता ही ना कि उसकी कोख से ऐसी नापाक औलाद जन्म लेगी। खैर अच्छा, तुझे खैर अपनी तेरी माँ बेचारी, ने ये उसे बात क्या बताई है पता, तुझे? ठीक है ना। लेकिन तू है चूतिया, रहेगा ताउम्र रहेगा तू। ओके ओके क्यों? ओके। क्योंकि तू उस चीज से ये भी लड़ने तेरी माँ को ने उतरा भी जिससे बताया तेरे होगा, बाप तेरी दादा माँ ने की लड़वाया, अच्छी खासी बजाई थी ना जिससे मैंने। तेरे बाप दादा ने लड़वाया। तेरी अब माँ मैंने की की बहुत थी बात। बेहतरीन बजाई थी। चल दफा हो साला, हरामी ना हो तो। माँ से पूछ के आ जाते हैं कि कैसे कैसे माँ की मैंने बजाई है, फिर आके बताते हैं मेरे को। अबे देखो भाइयों, कुरान जब हदीस। आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं तो हाँ बोलते हैं यार आर्ग्यूमेंट नहीं है हमारे पास, ये गाली गलौज पे क्यों कराते हैं? सर, आर्ग्यूमेंट्स इनके पास है ही नहीं ना, इसीलिए तो मैंने कुरान भी दिखा दिया, हदीस भी दिखा दी। ठीक है, तफसीर कहेगा तफसीर दिखा दूंगा। मोहम्मद कहता अच्छा है, ये अगर तुमने अपने जहन में जिहाद लड़ाई करने का सोचा नहीं तो तुम मुनाफिकत की एक ब्रांच के ऊपर हो, मरोगे तो जहन्नम में जाओगे। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 73 कहता है मोहम्मद को कि मोहम्मद इवन मुनाफिकों के साथ लड़ाई करो, मुनाफिकों के साथ जिहाद करो। क्यों? क्योंकि वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, उनके साथ जिहाद करना है। बिल्कुल। और जब इसको जवाब नहीं सूझा तो खिसिया गया और गाली देना स्टार्ट कर दिया। निकल ले चुपचाप आराम से कि यार नहीं, अब मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। ये स्टार्ट करते हैं जी इस चीज से कि जनाब हमने छोड़ दिया। ये कहानी थी, ये जब पहले आया था मैंने सोचा ये मैं कहा कहानी लेके आया, कहानी कहानी दे कहानी। बड़ा प्यारा बन के आते हैं, बड़ा अच्छा बन के आते हैं, 2 मिनट में इनकी असलियत निकाल दो तो चूतिया और ये वो इससे भी गालियों पे आ जाते हैं। अच्छा, और लूसीफर तो नाम भी नहीं रख सकता ना, वो तो शैतान का नाम हुआ लूसीफर। हाँ वो सर, हमें मर्जी धोखा नहीं, देने मुझे के लिए नाम रख रखा लें। था इसने। लूसीफर की अगर टट्टी भी तो बनाई हुई थी उसने कि लूसीफर टट्टी है। अच्छा, टट्टी भी बना रखी थी। हाँ जी। तो यार आप समझते अरे नहीं, वाह। इनकी लॉजिक नहीं समझते हैं सर, ये बड़ी तेज चीज है सर। आप लोग इनकी समझ नहीं सकते कि कितने वो हैं 2 नंबर लोग। तो ये आपके सामने है भाई, हदीसें, आयतें, कुरान, तफसीर, हर चीज क्लियर है। और जब जब इनके पास हुज्जत नहीं है तब गालियों पे आएंगे। अच्छा, मान तो कल नहीं भी देना तो एक इनको। ऐसा बंदा आया था, वो बंदा लग रहा था कि एक्स मुस्लिम है, उसने 1-2 पैक लगा रखे, लेकिन फिर उसकी असलियत आ गई सामने। 10 मिनट लगे थे उसके साथ, उसने 1-2 बातें की थी, उसकी वजह से गेम सेट हो गई थी। हाँ, तो ये 2 नंबर भी बहुत आ रहे हैं आजकल। और अच्छा, ये ट्रिक होती है क्या इनकी कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन कर लें, फिर कुछ अपना सेफ मोड में लेके मतलब जाते हैं हम। ना पहले आपको, जिस तरह सचवाला जी के साथ, सचवाला जी उनके सेफ मोड में चले गए और फिर जाके उन्होंने सचवाला जी की वहां रख के बजाई थी, क्योंकि उनको पहले एतमाद में लिया, फिर सचवाला जी से इंटरनल बातें करवाई और फिर उनके साथ गेम डाली। बंदे को कॉन्फ्रेंस में ला के बंदे को रिलैक्स करके, जब रिलैक्स करके फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर अटैक मारते हैं। जस्ट मीठी छुरी बन के मारोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पता भी नहीं लगेगा अगले को। दिस इज व्हाट दे डू। ठीक है, इनको पता नहीं कि मैं इनका बाप हूँ। अगर ये अपनी माँ से एक बार वेरीफाई करके आते थे तो पता लग जाए, तभी तो मुझसे भागते हैं फिर ये डंगर। इस किस्म के डंगरों का तो बाप हूं मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी मीठी छुरी में आऊंगा मैं? सर सुपर चैट्स और में ये पड़ी नहीं है सर, सबके सुपर चैट्स, बाकी फिर चलो बातें बाद ठीक में है, मैं करेंगे। सुपर चैट लेके खत्म करते हैं, काफी लेट हो गया है वैसे भी, थोड़ा हम आधा घंटा ऊपर ही है, नीचे नहीं है। अच्छा, ये तो ले लिया था, ये रहा। गालिब साहब गुड मॉर्निंग, ग्रेट फैन ऑफ योर वन लाइनर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्यकांत जी, सनत जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिखते हैं हम रिलीजियस वायलेंस के खिलाफ हैं, इंसान के नहीं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान वो अकबर लिखते हैं वन सिंपल क्वेश्चन टू दिस जेंटलमैन, हु इज गोइंग टू सेव दैट वुमन अगेंस्ट whom mullahs are standing, men like him will come here and defend only। अच्छा, वो शायद मुस्लिम कॉलर को कह रहे थे कि यहाँ आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, उन मौलानाओं से भी बचाना पड़ेगा, जो वो जो सिंगर है उनके अगेंस्ट जो बोल रहे हैं मौलाना। एवी केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या लिखते हैं, काइंडली बी रिस्पेक्टफुल प्लीज एडम, इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा, ये रिस्पेक्टफुल चीज़ इनको लगती है क्या एवी केशव जी को कि कोई ऐसा रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हैं जो हमें रिस्पेक्टफुल होने की ज़रूरत है? जी एडम भाई। सॉरी मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, इनका ये आया ना सुपर चैट की, काइंडली बी रिस्पेक्टफुल प्लीज एडम भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके सर, आपके घर में जब अरे कोई आके आपको माँ बहन की गालियां निकालेगा, आप उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, मैं नहीं रह सकता। मैं पृथ्वीराज चौहान नहीं हूँ, सॉरी।
हाँ मैं वही गजनी तो मैंने भी गजनी वही बोला है। मेरे ऊपर एक दफा हमला करता और मैं उसे एक दफा अगर अटैक कर लेता तो मैं उसको इस काबिल ना छोड़ता कि दूसरा हमला कर सके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो मैं पृथ्वीराज चौहान जैसा नहीं बन सकता, सॉरी माय बैड। आपके ऊपर नहीं हमला वो करेगा कोई, आप छोड़ दीजिएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं वो रिस्पेक्टफुल वो भी तो बने ना, वो गिव वही तो मैं कह रहा रिस्पेक्ट गेट हूँ, मैं रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं पृथ्वीराज चौहान नहीं बन सकता। आपने बनना है 100 दफा बने, कोई मसला नहीं है। मेरे पास जो आगे और गेम ऐसे ही डालेगा उसकी गेम खत्म करके छोड़ूंगा उसे। और ऐसे ही लोगों पे इस्लाम हावी होता है। मक्का वाले भी रिस्पेक्टफुल रहे 13 साल तक, एंड रिजल्ट क्या हुआ उसका? क्या बेकार एंड बातें ये करते हुआ हैं कि यार ये। मोहम्मद जैसी ताकत में आया, उन्हीं के कारवान को रोबरी करना शुरू कर दिया, उन्हीं के बीवी बच्चों को कत्लो कताल किया, मारा। फिर जब वो अटैक करने आया, मोहम्मद ने सोचा फौजें बना ली, बदर हो गई। मतलब दैट्स किसी का ही व्हाट नहीं बने हैपेंड। इस्लामी अगर मोहम्मद को दुश्मन। वहीं पे एनाइलेट कर दिया गया होता हिजरत से पहले, पृथ्वीराज चौहान ना बने होते। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, एक वो आप लोगों के लिए वो होनी चाहिए, एक मिसाल होनी चाहिए कि उसने अपनी नरमी में कितना गलत किया। 16 अटैक्स यार, 16 को 10 भी कर लो, 8 भी कर लो, 8 अटैक्स यार। पहली दफा बार बार गलती, छोड़ता रहा। दूसरी दफा गलती नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट टाइम गलती इज मेरी, दूसरी टाइम गलती अगले की, ठीक है। तीसरी बार तो आप डिजर्व ही करते हो अगर आप बार बार छोड़े जा रहे हो तो। एग्जैक्टली। लाला जी एक बार क्रिसमस कह, अरे नहीं ये नहीं लेना, हो गया था ये तो। गालिब साहब आज वो देखें, प्रोटीन शेक पिए हो वो क्या? अवान सिक्योरिटी कह रहे हैं गॉड इज लव। सर गॉड इज लव ना, एडम इज नॉट, एडम इज नॉट गॉड। एडम खुदा नहीं है, खुदा प्यार है, मैं नहीं। मेरे सामने आएंगे तो गेम खराब करेंगे। जी सर। ऑनेस्टली एक्स मुस्लिम यासीन खान एडम वॉइस वेरी गुड। जी शुक्रिया आपका। मोमिन की जलेबियाँ, मोमिन की जलेबियाँ कह रहे हैं एडम भाई अल्लाह का वेस्ट रहम करो मत गाओ। यार ये पढ़ लिया, अल्लाह बार-बार के क्यों पढ़ रहे हो वास्ते, ये तो हाँ हो चुके हैं शायद। ये हो गए थे। मोमिनों को अल्लाह देखना है इसलिए एडम का शक्ल देखना है। अपनी फुप्पी का रिश्ता भी तो पहुंचाना है ना। इस फूफी का नहीं, अपनी बहन का। सऊदी अरेबिया में भुट्टो का 8000 साल पुराना मंदिर निकला। अच्छा ये क्या रियल न्यूज़ है? पता नहीं यार, मैंने कहीं देखा तो नहीं, बस इधर ही मंदिर शंदिर होंगे कमेंट यार वगैरह सब। था। वहां पे इतने हाँ, मुझे भी इतने पता ज्यादा बुत होते थे, 360 बुत थे सऊदी अरेबिया में, खाना काबा के अंदर, तो होंगे ना बुतों, बुत निकल वो आया खाना लोग होगा। खाना कहते हैं ना काबा कि ही वहाँ पे इस्माइल और उसने बनाया तो मोनोथिज्म था। मोहम्मद साहब के आने से नहीं। 400 साल पहले आमिर बिन लोहिया ने बुत परस्ती चालू करी। तो 400 साल पहले का कोई मंदिर मिलता है तो ये बात तो झूठी हो जाती है ना। अब ये हिंदुओं को खाना समझ काबा लगी ना, तो हर बुत को अपना बुत ना समझ लें। वहां पे बड़े गंदे गंदे बुत भी थे, ऐसे बुत भी थे जिनके आगे कुर्बान किए जा रहे थे बच्चे। जिस तरह मोहम्मद के दादे ने मोहम्मद के बाप को कुर्बान करने की कोशिश की थी, तो ऐਵੇਂ ही हर बुत को अपना बुत ना समझ लेना। बाद में पता लगे वो बड़ा गंदा बुत था, तुम सारे गंदे हो रहे हो बाद में, ठीक है। तो ठीक है, कोई निकल आया मंदिर क्या, सो व्हाट। और रिलीजन में कॉमनैलिटी भी तो होती है, तो बुत परस्ती तो अलग अलग रिलीजन्स में थी, कोई हिंदुइज्म की वो थोड़ी है। तो एग्जैक्टली। मेरे हिसाब से हिंदूज को भी बचना चाहिए ऐसे, कोई बुत निकले हाँ तो वो ये करने लगे। लॉजिक लगाना कि जहाँ बुत परस्ती होती थी वो हमसे कनेक्टेड है तो बेवकूफ़ी है, मुझे नहीं हाँ लगता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्योंकि क्योंकि ये अगर सब आप माया और इनका मैं कह रहा हूँ माया और आपकी इनका वो को देख लो, ये तो बहुत टाइम बाद में आया और तो यहाँ पर भी बुत परस्ती होती थी। और वो तो नहीं, आपके डिस्कनेक्टेड कॉन्टिनेंट स्क्रिप्चर्स थे का ना। उनमें कोई एविडेंस नहीं है तो फिर आप क्यों मान रहे हैं? अगर आपके स्क्रिप्चर में उन हाँ गॉड्स हाँ का ये भी जिक्र है। होता जिनके बुत मिले हैं, जिनके मंदिर मिले, तो बात अलग है। लेकिन कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मूर्तियां मिलने से आप उन्हें कहो कि हमारे रिलीजन से कनेक्टेड है, तो बेवकूफ़ी होगी। फिर वो उस रिलीजन बिल्कुल की जो माइथोलॉजी सालों पुरानी है, जो जिसमें अजीबोगरीब रिवाज थे, उन्हें भी आपको मानना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एडम भाई मैं कलमा पढ़ दूंगा, मार बुरी मत कर रो। अच्छा वो गाने पे कह रहे थे। फिर तूने ये चैट पढ़ ली, ऑसम फिर तूने एक वीडियोस चैट जी, पढ़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी एडम भाई। रिपीट टू रिपीट, रिपीट करता है। ये भी हो विद चुका दैट है लॉजिक, शायद। विद दैट लॉजिक भर दे झोली मेरे या मोहम्मद। लौट कर मैं न मैं न जाऊंगा जाऊंगा खाली। खाली, भर दे या नबी जी झोली। बीच में बोलता है ना अदनान समी, भर दे या नबी झोली जी मेरी या मोहम्मद मोहम्मद, लौट सर कर मैं न जाऊंगा खाली। सरकार मदीना। अच्छा वो ताली के साथ, ताली के साथ।
काली एक भर दे झोली मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली, भर दे झोली, नबी जी भर दे झोली मेरे या मोहम्मद, भर दे झोली, अरे मेरी झोली, झोली 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 झोली, भर दे झोली, झोली झोली भर गई, भर दे झोली, भर दे झोली फट झोली जाएगी। मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। हाय हाथ थक गए यार, ताली बजा के। यार ये शेखर किधर भाग गया? बैग से चले गए लगता है। शेखर भाई यार आपने अपनी झोली आगे नहीं की, हमारी तो भर गई। हाय शेखर हाथों में दर्द हो गया यार। शेखर शेखर भाई अरे आ गया बस लगता है हॉस्पिटल को झोली कॉल भर करने गई वाला आपकी। था। नहीं गाले भाई से पूछने वाला था कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे, मेरे को भी कई महीना जाना पड़े। अच्छा ये एक नात थी जो मुगले आजम में थी, लाला जी इसका थोड़ा मुझे मीनिंग बताइएगा। बेकश पे रहम कीजिए सरकार मदीना, इसमें किससे दुआ मांगी जा रही है? सर मेरे को क्या बताओ यार। नहीं सरकार मदीना कौन है? मोहम्मद साहब। अच्छा तो मोहम्मद साहब से हम दुआ कर सकते हैं कि बेकश पे रहम कर दे सरकार मदीना। क्या हम मोहम्मद साहब से रहमत की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सर। एंड में मोहम्मद बिल्कुल। साहब ने इंटरसीड नहीं करना, आपको निकालना नहीं। आप हर नमाज के बाद क्या दुआ मांगते हैं? ओ अल्लाह मोहम्मद को मकामे महमूद पर पहुंचा दे जिसका तूने उसे वादा किया है, ताकि वो हमारी शफात कर सके। अल्लाह मियां से कह रहे हैं मोहम्मद को मकामे महमूद पहुंचा ताकि मोहम्मद हमारी शफात करे। अल्लाह मियां तूने हमारी शफात नहीं करनी, सॉरी, मोहम्मद को ऐसे मकाम पे पहुंचा कि वो हमारी शफात कर सके। अरे अगर मोहम्मद उस मकाम पे नहीं है और हम इतनी दुआएं मांग रहे हैं कि मोहम्मद उस मकाम पे पहुंचे, तो अपने लिए क्यों नहीं दुआ मांग लेते भाई? सही बात है। हर बिल्कुल। दुआ भी इलॉजिकल है यार इनकी। और भाई ने आज बता दिया ना 60% लेकिन इलॉजिकल सही है। है ना, अल्लाह मियाँ भी तो मोहम्मद के लिए दुआ करते हैं, तो हाँ। अगर ये भी कर रहे तो क्या गलत है? अल्लाह उसने मियाँ तो खुद फाइनली देखो, मोहम्मद के वो लिए जो दुआ बंदा करते हैं। लॉजिक पे बात करो, लॉजिक पे बात करो आया था अभी, उसने भी कह दिया ना 60% इस्लाम इलॉजिकल है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। नहीं वो आया था चलो, एक्चुअली, लाला जी आया था हाँ। एथेइज्म की गेम डालने, कि हम कहें कि एथेइज्म है तो पूछेगा तुम्हारा फिर लाइफ का गोल क्या है, तुम्हारा वे ऑफ लाइफ क्या है, यार वो वगैरह वगैरह। ये उसका किसका लॉजिक है ये ये हारिस जाफरान सुल्तान ने साहब और का। उसने जो है ना जरा इनके दिमागों को खराब कर दिया है। इनको पता नहीं हम उस खेत की मूली नहीं है। देखिए आपका जो तरीका है ना लाला जी, कि हमेशा ऑफेंसिव रहो, अगर डिफेंसिव रहोगे तो मुल्ले पेल देंगे आपको। जी ठीक है शेखर भाई, चलो मैं पढ़ देता हूँ। आप हाँ सेट पढ़ें। गाना म्यूजिक गाना हराम है तो सिंगर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो भाई जहन्नुम में होंगे ना ये, जहन्नुम में बढ़िया यार रहमान अपनी वो सुनाएगा, वंदे मातरम, और मैं फक्र महसूस करूंगा जहन्नुम में अपने हिंदुस्तान पर। अल्लाह की लौंडी शराफुद्दीन के रो लो इस मुद्दे पर। विक्रम चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं वाई देयर इज नो रहमत इन सीरिया, अफगानिस्तान, सूडान, पाकिस्तान अल्लाह की एंड रहमत मैनी कब होगी? इस्लामिक कंट्रीज। अच्छा लाला अल्लाह जी की एक रहमत कहानी आएगी। सुनी है मैंने सीरिया के बारे में, कि बाद में जिस सुनाएगा, दिन सुपर चैट ले सीरिया लेना। छोटी हाँ सी यार फिर वो वो निकल जाएगी ना, सीरिया आ गया तो जिस दिन बता दो सीरिया चलो। में इस्लाम खत्म हो गया दुनिया खत्म हो जाएगी। चलें बेहतरीन। इज दैट ट्रू? अबे यार कैसी बकवास बातें कर रहा है। अरे एक वो भी तो थी, वो नदियां दोबारा आ जाएंगी, वो भी झूठ निकली। चलो अनामिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं इश्क बिना क्या जीना यारा, इश्क बिना क्या मरना। बिना क्या मरना। कुछ बात समझ में नहीं आई आप लोगों को आई? अरे गाना गाना लाला जी गा रहे इश्क थे ना, बिना गुल से मीठा क्या अच्छा अच्छा। जीना यारा, इश्क। अरे इश्क बस लाला बिना जी बस। क्या मरना यारा, बेस्ट पता नहीं रिव्यूज किसका ऑनलाइन जी दर्द आपका है, बहुत बहुत इश्क शुक्रिया। इश्क बस उसका दर्द है, इश्क इश्क तो इश्क इश्क बस, इश्क इश्क बस, इश्क 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 इश्क। समझ लगी? अरे बस बस। गुड जॉब गाइस, इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेक ब्लॉक्ड माइंडेड पीपल। यार अभी और कोई ना जुड़े ना। जे टेम्पल टेन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं इस्लाम लॉजिक इज ऑलवेज ईमान इज इक्वल टू डैश डैश
ईमान वाले इज इक्वल टू, चलो छोड़ो नहीं पढ़ते। ये लॉजिक वाले हलाला बॉर्न आए हैं। मुता की पैदाइश वेल में हो डन सकते हैं। एडम, वेल डन एडम, इनकी अम्मा आपके लिए तरस रही है। भाई ये सब मत लिखा करो यार। यार वो गाली वैसे भी नहीं अमिताभ दे रहे थे शर्मा ना। जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वो कह रहे होंगे ना कुछ कि ये फोटो दिखा, शक्ल दिखा, इधर आ उधर आ। नहीं नहीं, ये आखिरी वाले बंदे के ऊपर है जो गालियां निकाल रहा था भाई। अच्छा अच्छा, वो हाँ जो वो तो 6 वाली गाली खाने गालियां दे लायक ही रहा था। था। पर वो तो गाली खाने लायक ही था। उसकी एडम बात होती। कीप इट अप। यार फिर लोग घुस गए। कुरान हदीस रेफरेंस से डिबेट करके एडम को हरा। क्यों एडम बंदे जी को एंड मारता है? एस मुस्लिम यास्मीन जी, क्या जी, वॉइस सुपर गुड। यार ये तो अभी पढ़ा था। अरे वो यास्मीन दूसरा तो खान की दोबारा इतनी दिया तारीफ। इन्होंने। एडम भाई यू आर राइट, नो नीड टू चेंज। एडम जी यू मेक देम कम आउट ऑफ देयर नकाब। माशाल्लाह से 10-15 मिनट ही लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। अरे हम तो समझ भी नहीं पाते, ये 2 नंबर ही है। लूसीफर से तो सोच रहा था मैं यार, ये तो लगता है एक्स होगा, कोई एक्स मुस्लिम होगा। सर तभी तो मैं फौरन आ गया था, मैं कहा ये गेम खरा डालेगा, इसकी जरा गेम सेट करके आऊं। मैं जुड़ूं क्या जे टेम्पल? नहीं भाई, अब तो स्ट्रीम बंद करने का टाइम है। सेना जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं ओनली सुपरस्टार रजनीकांत कैन विन अगेंस्ट एडम जी। ये कौन है वो भी नहीं जीत रजनीकांत? सकता। ये अरे वो रजनीकांत कौन है? विषम विषम में तो जीत सकता है। अरे वो अरे अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत साउथ इंडियन मूवी का। अरे अच्छा। यार उसका नाम बोलो ना, अमिताभ बच्चन क्यों बोल रहे हो? वो वाला मूवी देखा है आपने, रोबोट वाला, रजनीकांत नहीं। का? नहीं देखा, फिर अरे मैं छोड़े आप। तभी तो बोला, एडम भाई जानते नहीं होंगे ना उनको। साउथ इंडिया का रजनीकांत समझ लो। एडम को मत गवाओ यार, पूरी चढ़ी हुई उतर गई। अबे पी कौन रहा था बदतमीज? बुरी बात, पीते नहीं है। हटे Have मुझे। anyone from you did Hajj? If yes, how was the experience at that time and now? सच अ होली भाई मैंने तो एक्सपीरियंस, करा सच नहीं। अ होली। आपने होली खेली है? और होली तो हर साल खेलते हैं। वैसे हाँ एक्सपीरियंस होता होली है। पुरानी। बस वहां पे सारे रंग से चिट्टे हो जाते हैं। ट्रुथ विल प्रिवेल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई लोगों, इसके साथ आप सबसे अलविदा लेते हैं। एडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। फैज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। जी जय हिंद, वंदे मातरम। और एक सुपर चैट आ गया जनाब। यार जाने भी नहीं देते। हज, हजारों साल हजारों। पहले की चीज मिल रही है। 1400 साल पहले के मजहब की कितनी चीजें मिली हैं? कोई ओरिजिनल चीज 1400 साल पहले की हो यार? 1400 साल पहले की? जी जी जी, वही या कह रहे हैं ना। बुत शुत मिल रहे हैं वहां के पहले की और सारा कुछ मिल रहा है, लेकिन मोहम्मद साहब के जमाने की अंब भी नहीं मिल रहा। हाँ नहीं वो नहीं नहीं, पुरानी नहीं मिल आपको रही, मोहम्मद सबसे साहब इम्पोर्टेंट की अजवा डॉक्यूमेंट। खजूरें मिलेंगे। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, फिर अलविदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।